बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। हमारा जो है वो टॉपिक लास्ट लेक्चर है, लास्ट जो है वो आज जो है वो इसका टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ये एक्ट आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह लीगल डिस्पोजेशन एक्ट की तरफ जाएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से बताता हूँ कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से। यहाँ तक क्लियर है। जितने हमने पीछे जो है वो मूड्स पढ़ लिए, आपने सारी पिछली वीडियोस के अंदर सारे एक एक करके मैंने जो है वो मूड्स बता दिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। ठीक है, उसके बाद आज सिर्फ लास्ट जो है वो 2 सेक्शंस पढ़ने हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो इस कंप्लीट जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आज पढ़ना है, या आज से जो है वो शुरू करना है, वो है सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या कहता है? इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रोकना, इनकार कर देना, मुस्तरद हो जाना, ख़त्म हो जाना। इससे मुराद है कि इंजंक्शंस कब आपको किस किस स्टेज के ऊपर ग्रांट नहीं की जा सकती। सेक्शन 56 इसकी तरफ आपकी इंक्लाइनेशन करता है, टेंडेंसी करता है इसकी तरफ, इसका जो है वो रुझान है। इसके बाद आपने पॉइंट्स बना के लिख लेने हैं। मैं जो इंग्लिश में बोलूँगा वो, फिर उसके बाद आपने उसका आगे जो है वो अपने जो भी आपको लैंग्वेज इजी लगती है, इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको जो है वो अपने वर्डिंग में जो है वो लिख लेना है। ठीक है, सेक्शन 56 की बात हो रही है, सेक्शन 56 की। इसके अंदर जो है वो आप मेन पॉइंट लिख ले कि कब कब जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती, कब आपको जो है वो स्टे ग्रांट नहीं की कर सकती कोर्ट के। आप कहें मुझे इस सेंस में स्टे मिल सकता है, तो कोर्ट कहेगी नहीं मिल सकता। वकील को भी पता होगा कि इस सेंस में आपको कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट, इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। सेक्शन 56 इसकी तरफ जो है वो रहनुमाई करता है। अब इसके जो है वो पॉइंट नोट करते जाना, ए लिख लें, बी लिख लें, 1 2 3 व्हाटएवर जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस सेंस के हवाले से जो है वो आप लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट, टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग। इससे क्या मुराद है? टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग, इस सेंस के हवाले से आपको जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती। इसका पॉइंट क्या है? वही पॉइंट आ गया कि आपका एक मैटर सिविल चल रहा है और एक क्रिमिनल चल रहा है। अब आप सिविल वाली अदालत में जाके ये नहीं कह सकते सर मुझे यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट की जाए, यहाँ पे सिविल सूट यहाँ पे रोक दिया जाए क्योंकि मेरा इसी चीज़ के मुतालिक क्रिमिनल चल रहा है। नेवर। इसी तरह आप क्रिमिनल में जाके नहीं कह सकते सर मेरा वहाँ पे सिविल सूट जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है इसी प्रॉपर्टी के मुतालिक, तो इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। ठीक है, नेवर। इस सेंस के अंदर जो है वो इंजंक्शन ग्रांट आपको नहीं कर सकती। सिविल क्रिमिनल फैमिली कुछ भी चल रहा है उस प्रॉपर्टी से मुतालिक आपका, तो सिविल क्रिमिनल से रिलेटेड उससे पर्टेन करता है, तो आपको इस सेंस के मुतालिक इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते कि सिविल रोक दो या क्रिमिनल रोक दो। चलता है तो उसको एज इट इज़ एज यूजुअल आपने चलने देना, उसके उस सेंस में कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट नोट कर लें, टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट। इसका पॉइंट, इस पॉइंट का क्या मतलब है? कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोई भी जो है वो आपका सिटी आ जाता है। कराची लगा लें, कराची में कोई मुकदमा आपका पेंडिंग पड़ा है, तो आप लाहौर में आकर ये नहीं कह सकते या फैसलाबाद में आकर ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इस सेंस के हवाले से जो है वो कोर्ट को डायरेक्शन दी जाए कराची में कि इस सेंस के हवाले से मुझे इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाए। ठीक है, वो कराची किधर, लाहौर किधर, या कोई भी जुरिस्डिक्शन उसकी टेरिटोरियल बदल जाती है, तो इस सेंस में आके आप उसकी इंजंक्शन जो है वो नहीं ले सकते कि उसको जो है वो रोक दिया जाए, उस कोर्ट को डायरेक्शन दी जाए, उसको डिक्टेट किया जाए कि यहाँ पे जो है वो आप रुक जाएं, ये चीज़ आप ना करें। आप इस सेंस के हवाले से भी इंजंक्शन जो है वो नहीं ले सकते, सिर्फ कंपिटेंट फोरम से आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। जहाँ पे टेरिटोरियल पिकोनी जुरिस्डिक्शन की बात आ गई वहाँ पे तो आपको पता है बार्ड बाय लॉ है। यहाँ तक दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इस सेंस में भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट की जा सकती। उसके बाद तीसरा लिख लें, टू रिस्ट्रेन पर्सन्स from applying to any legislative body। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मिसाल के तौर पे आर्बिट्रेशन होती है ना, पंचायती फैसले होते हैं, कोई कंट्रैक्ट एग्रीमेंट आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो पंचायती फैसलों के अंदर जो है वो आपको कह दिया जाता है कि जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है वो आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, फलां फलां, तो आर्बिट्रेशन हो जाती है। सालसी जिसको कहते हैं, सालिस मुकर्रर कर दिया जाता है, आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है, उसकी तकर्री हो जाती है। तो इस सेंस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो है वो पंचायत के अंदर जो है वो सालिस ने जो है वो ये फैसला किया था, तो इस सेंस के अंदर जो है वो इंजंक्शन जो है वो हमें जो है वो कोर्ट ग्रांट कर देगी, तो लिहाजा उसका फैसला जो है वो वैलिड होगा। नेवर। उस सेंस के अंदर आप इंजंक्शन जो है वो नहीं ले सकते कि उसने रोक दिया था कि ये मुकदमा दायर नहीं करेगा, तो इस वजह से कोर्ट के अंदर जो है वो हम जाके कहें यहाँ पे इंजंक्शन लगा दें क्योंकि सालिस ने ये फैसला किया था, तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो इंजंक्शन आप जो है वो ले सकते हैं, कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी, कभी भी ग्रांट नहीं करेगी। वहाँ पे आप इंजंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो एक, अब आपको भी पता है कि पंचायती जो है वो एक थर्ड
चीज़ हो गई है, उसका कोर्ट से इतना लिंक नहीं है, बल्कि रहा ही नहीं है। QSO ने भी उसका जो है वो लिंक ख़त्म कर दिया, बट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये उसके अंदर जो है वो क्लियर कट चीज़ आई है कि उस सेंस के अंदर अगर उन्होंने फैसला कर दिया तीसरे बंदे, जिस तरह हम तीनों बैठ जाते हैं, 4 बंदे बैठ जाते हैं, 2 बंदे बैठ जाते हैं, तो इस सेंस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया था, तो इस सेंस के अंदर जो है वो कोर्ट को कहेंगे सर लिहाजा वहाँ पे फैसला हो गया तो लिहाजा आप यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट कर दें। नेवर। ठीक हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं है। इस सेंस के अंदर आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, रिफ्यूज हो जाएगी, इनकार हो जाएगा वहाँ से कि आपको रिफ्यूज हो जाएगी, यहाँ पे ग्रांट नहीं हो सकती। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें, इसके बाद लास्ट पॉइंट है सेक्शन का, लिखा टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और विद सॉवरेन एक्ट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। यहाँ पे इससे पॉइंट्स क्या है, उसने कहा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है, तो उसकी पब्लिक ड्यूटीज़ के हवाले से कि ये इसकी पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, ये इसने परफॉर्म करनी है, तो उस सेंस के हवाले से आप आके कहें सर ये पब्लिक ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी, तो उस सेंस में आके आप कहें कि सर ये इसकी पब्लिक ड्यूटी है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाए, ये काम ना करे, कभी भी आप नहीं ले सकते। इस सेंस में कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, क्योंकि ये पब्लिक ड्यूटी है उनकी, ये उनका राइट है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करना। तो इस सेंस के हवाले से आपको कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। इस सेंस में आपकी इंजंक्शन रिफ्यूज हो जाएगी, तो उसकी पब्लिक ड्यूटीज़ को आप रोक नहीं सकते, उस सेंस में आप इंजंक्शन नहीं ले सकते। ये सारे पॉइंट्स है सेक्शन 56 के। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि इंजेक्शन किन किन मामलों में आपकी रिफ्यूज हो सकती है, आपको नहीं मिल सकती। वो A to Z आपके पॉइंट्स जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ गए हैं कि इंग्लिश में आ गए। उसके बाद आपका आगे जो है वो मैंने जो है वो आपको स्टांस बता दिया है कि इसके अंदर ये इसका जो है वो कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर आ गया, सेक्शन 56 कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 कहता है इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। इसके आगे अब आपने लिख लेना है ब्रैकेट में, इसको कहते हैं नेगेटिव इंजंक्शन, ये ग्रांट हो सकती है। अब आप कहेंगे नेगेटिव इंजंक्शन क्या होती है? टेम्परेरी भी सुनी है, परपीचुअल जिसको परमानेंट कहते हैं वो इंजंक्शन भी सुनी है, फिर मैंडेटरी इंजंक्शन वो भी सुनी है। ये नेगेटिव इंजंक्शन क्या है? नेगेटिव इंजंक्शन क्या चीज़ है? नेगेटिव इंजंक्शन से मुराद है कि इसकी इलस्ट्रेशन ले लें, इसकी एग्जाम्पल ले लें कि 2 बंदों का आपस में कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है। एक बंदे की बड़ी मशहूर दुकान है मार्केट के अंदर, ठीक हो गया, उसने कंट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया एक बंदे के साथ कि मैं ये आपको दुकान बेच रहा हूँ, उसके बाद इसका नाम भी बेच रहा हूँ, ब्रांड बेच रहा हूँ, हर चीज़ आपके नाम कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर ये लिख रहा हूँ कि मैं इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में कारोबार इस सेंस का इस हवाले से इससे पर्टेन करता नहीं करूँगा। उसने कहा ठीक है, कंट्रैक्ट हो गया। उसके बाद कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो बंदा आके वहीं पे आके वो दुकान खोल लेता है वही नाम से, और वही बिजनेस जो है वो शुरू कर देता है। दूसरे ने भी बेचारे ने वही किया हुआ, हालांकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि वो नहीं करेगा, उसके तो कस्टमर सारे उसके पास चले जाने। तो इस सेंस के हवाले से वो कोर्ट से ये नहीं लेगा, वो ये नहीं कह सकता कि इसके कस्टमर मुझे दे दो, वो सिर्फ इस सेंस की इंजंक्शन ले सकता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी थी, तो लिहाजा ये यहाँ पे ये इस चीज़ को परफॉर्म ना करे, तो इस सेंस के अंदर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव इंजंक्शन। वो क्या होगी कि इस सेंस के हवाले से कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि आप इधर नहीं करेंगे, तो लिहाजा अब आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इस वजह से वो जो इंजंक्शन ग्रांट होगी तो उसको क्या कहते हैं? अंडर सेक्शन 57 के तहत उसको कहते हैं नेगेटिव इंजंक्शन, कि वो वहाँ पे उस एरिया में आके वही नाम की वही दुकान वही चीज़ आके सेल नहीं कर सकता। उसको जो इंजेक्शन कोड ग्रांट कर देगी कि इसको रोक दो, ये यहाँ पे ये बिजनेस नहीं कर सकता, इसको पीछे कर दो, ठीक है, जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एज इट इज आप करने दो, आप नहीं कर सकते यहाँ पे आके, तो उसको रोक दिया जाएगा। इस सेंस के बारे से उसको नेगेटिव इंजेक्शन ग्रांट की जा सकती है। ये सारे पॉइंट्स थे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका सारा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, कोई सेक्शन नहीं मैंने छोड़ा, और बड़ी मेहनत से मैंने जो है वो एक एक पॉइंट जो है वो इकट्ठे करके कंसेप्ट के साथ जो है वो लिखे हैं और आप तक जो है वो पहुँचाए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।